हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर का एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो सेट नंबर कितना है, 9 है। इसमें हम एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और एमएस आउटलुक का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को बनाने वाले सॉफ्टवेयर को दर्शाता है। किसी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर को बनाने वाले सॉफ्टवेयर को दर्शाता है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग करके स्केच से प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। निम्न में से किसका प्रयोग करके स्केच से प्रेजेंटेशन को बनाया जा सकता है। तो ये किसका प्रयोग करके, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। निम्न में से किसका प्रयोग करके स्केच से प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन का प्रयोग करके। ठीक है। किसी भी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाता है, किसी भी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाता है, स्लाइड कहलाता है। किसी भी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाता है, स्लाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लाइड कहलाता है। ठीक है। कह रहा है कि पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के बाएं भाग को क्या कहा जाता है, पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के बाएं भाग को स्लाइड पेन कहा जाता है। स्लाइड पेन कहा जाता है। पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के बाएं भाग को स्लाइड पेन कहा जाता है। कह रहा है कि में प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा का होती है। किसमें प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है, तो ये किसमें होती है, आउटलाइन भाग में। आउटलाइन भाग में प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्लाइड लेआउट चुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्लाइड लेआउट चुनना है तो किसका उपयोग कीजिएगा, लेआउट गैलरी का। स्लाइड लेआउट चुनने के लिए लेआउट गैलरी का उपयोग किया जाता है। लेआउट गैलरी का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि एक पूर्व डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है जिसमें पहले ही फॉन्ट और लेआउट एवं बैकग्राउंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो वो होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट एक पूर्व डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है जिसमें पहले से ही फॉन्ट, लेआउट एवं बैकग्राउंड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पेज कितने मार्जिन होते हैं, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, 4 मार्जिन। कौन को, टॉप, बटम, राइट, लेफ्ट। टॉप, बटम, राइट, लेफ्ट। पेज पर 4 मार्जिन होते हैं, टॉप, बटम, राइट, लेफ्ट। कह रहा है कि कौन सी विशेषता टॉप और बॉटम मार्जिन को एडजस्ट करती है, जिसमें छपे हुए पृष्ठ पर टेक्स्ट वर्टिकली सेंटर में होते हैं, में हो, वो कौन सी विशेषता है। तो वो आपका विशेषता कौन सी है, वर्टिकल सेटिंग। वर्टिकल सेटिंग। कौन सी विशेषता टॉप और बॉटम मार्जिन को एडजस्ट करती है, जिसमें जिससे छपे हुए पृष्ठ टेक्स्ट वर्टिकली सेंटर हो, तो वर्टिकल सेटिंग। वर्टिकल सेटिंग। निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले प्री एस्क्यूनेशन स्लाइड में थंबनेल जैसे एक आवश्यक रीअरेंजिंग स्लाइड है। रीअरेंजिंग स्लाइड है, ये कौन सा है उसमें से, निम्न में से, तो ये आपका होगा क्या, स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले और प्री एस्क्यूनेशन स्लाइड में थंबनेल जैसी एक आवश्यकता को रीअरेंजिंग करता है। स्लाइड शॉर्टर कौन करता है, स्लाइड शॉर्टर। कह रहा है कि थंबनेल के रूप में कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड डिस्प्ले करता है और स्लाइड रीअरेंज करने के लिए उपयोगी होता है। तो ये आपका कौन सा है, स्लाइड शॉर्टर। कौन होगा, स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर। ठीक है। अब कह रहा है प्रेजेंटेशन को भी कहते हैं, प्रेजेंटेशन को और क्या किसके नाम से जानते हैं, तो प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो भी कहते हैं। ठीक है। कह रहा है कि स्लाइड शो व्यू में अब आप एक स्लाइड पर राइट क्लिक करके तब दिखाने वाले कौन सा मेन्यू एक शॉर्ट कट मेनू है। कौन मेनू एक शॉर्टकट मेनू है, तो ये होता है पॉपअप मेनू। पॉपअप मेनू। पॉपअप मेनू। कह रहा है कि स्लाइड शो व्यू में जब आप एक स्लाइड पर राइट क्लिक करते हैं तब दिखने वाले पॉपअप मेनू एक शॉर्टकट मेनू है। पॉपअप मेनू एक शॉर्टकट मेनू है। कह रहा है प्रेजेंटेशन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर इमेजों की एक श्रृंखला क्या कहलाती है। प्रेजेंटेशन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर इमेजों की एक श्रृंखला क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है स्लाइड शो। क्या कहलाती है, स्लाइड शो। कह रहा है कि टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाना वाला एक विशेष विजुअल व ऑडियो इफेक्ट क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका एनिमेशन। एनिमेशन टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई
किया जाने वाला एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है। ठीक है। प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किसे प्रेस करना होगा? प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किसे प्रेस करना होगा? तो ये आपका कंट्रोल और एम में, कंट्रोल प्लस एम। प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एम को प्रेस करना होगा, कंट्रोल प्लस एम को। क्विक एक्सप्रेस टूल बार के ऊपर जो बटन होते हैं आपको रिसेंट कमांड या एक्शन को कैंसिल कर देता है। ये क्या है? तो ये है आपका अंडो। क्विक एक्सेस प्रेस एक्सप्रेस टूल बार के ऊपर अंडो बटन होता है, आपके रिसेंट कमांड या फंक्शन एक्शन को कैंसिल कर देता है अंडो। करा कि यदि आप चाहें तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोग होता है। यदि आप चाहें तो कौन सा प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है? कौन सा होता है ये होता है प्रिंट होने वाले डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा देखना। यदि आप प्रिंट होने वाले पर डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा देखना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है, प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। रिलेशनल डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को पंक्ति और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करता है। रिलेशनल डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को पंक्ति और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करता है। क्या कहलाता है? तो ये टेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? टेबल, टेबल, टेबल। ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से विषम को चुनिए। वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, कीबोर्ड। तो क्या होगा? सबसे अलग क्या होगा आपका? कीबोर्ड। क्या होगा? कीबोर्ड। ठीक है। इनपुट डिवाइस है। कह रहा है कि एम एस आउटलुक क्या है? एम एस आउटलुक आप किसको कहते हैं? एम एस आउटलुक क्या है? तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है और ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। दो और तीन दोनों पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर और ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर दोनों है। कह रहा है निम्न में से ईमेल क्लाइंट कौन सा भाग है? ईमेल क्लाइंट कौन सा भाग है? निम्न में से ईमेल क्लाइंट कौन सा भाग है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल क्लाइंट भाग है। पावर पॉइंट क्या? अब देखिए टाइटल बार, टाइटल बार में यह सबसे ऊपर स्थित एक रिबन होता है जो फाइल का नाम या सॉफ्टवेयर का नाम दिखाता है। रिबन क्या है? यह एक पट्टी होती है जिस पर टैब्स होते हैं जैसे एनिमेशन, स्लाइड शो आदि होते हैं। स्लाइड प्रेजेंटेशन के प्रत्येक पेज को स्लाइड कहते हैं। स्लाइड किसे कहते हैं? प्रेजेंटेशन के प्रत्येक पेज को स्लाइड कहते हैं। प्रत्येक स्लाइड की किसी विशेष बात को प्रस्तुत करने के लिए बनाई जाती है। स्लाइड पेन क्या होता है? पावर पॉइंट विंडो के इस क्षेत्र में प्रेजेंटेशन में जोड़े जाने वाले सभी स्लाइड को प्रदर्शित करते हैं। स्लाइड पेन में, किसमें? स्लाइड पेन में सभी स्लाइड को प्रदर्शित करते हैं। स्लाइड व्यू टैब क्या होता है? यह टैब सभी स्लाइडों के थंबनेल व्यू को प्रदर्शित करता है। स्लाइड व्यू टैब क्या होता है? यह टैब स्लाइडों के सभी थंबनेल को प्रदर्शित करता है। आउटलाइन व्यू टैब क्या होता है? यह टैब प्रेजेंटेशन के आउटलाइन फॉर्मेट टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है। नोट्स बटन क्या होता है? यह नोट्स बनाने के लिए प्रयोग होती है। स्टेटस बार यह करेंटली प्रदर्शित स्लाइड के नंबर को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब देखिए समान व्यू। पावर पॉइंट विंडो में तीन भाग होते हैं। एक होते हैं पेन, जिन्हें पेन कहते हैं। पेन, इसके बाएं ओर स्लाइड पेन, स्लाइड पेन, और इसमें दो टैब आउटलुक और स्लाइड्स होते हैं। टैब में स्लाइड छोटे आकार के दिखाया जाता है। इसमें क्लिक आप किसी भी स्लाइड पर बड़े आकार में देख सकते हैं। इस भाग में चित्रों, रंगों, कार्यों को किया जा सकता है। आउटलाइन टैब शीट में प्रत्येक स्लाइड का रूपरेखा दर्शाया जाता है। स्लाइड का शीर्षक बिंदु होता है। ठीक है। अब चलिए, अब देखिए स्लाइड शॉर्टर व्यू है। ये सब छोड़ देते हैं, हम लोग शॉर्टकट की पढ़ते हैं। किसका? शॉर्टकट की। देखिए शॉर्टकट की व्यू क्या होता है? देखिए कह रहा है कि F5 से आप क्या करेंगे? स्लाइड शो को देखना प्रारंभ करेंगे। F5 से स्लाइड शो दिखेगा। शिफ्ट प्लस F5 से स्लाइड शो को पुनः आरंभ करना। शिफ्ट प्लस F5 से स्लाइड शो को पुनः आरंभ करना। बैक स्पेस और अप को पिछली स्लाइड पर जाने के लिए बैक स्पेस या अप एरो की, पिछली स्लाइड पर जाने के लिए बैक स्पेस या अप एरो की को यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस पी से पेन टूल एक्टिवेट करना। कंट्रोल प्लस पी से पेन टूल एक्टिवेट करना। कंट्रोल प्लस पी से पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में क्या होगा? पेन टूल एक्टिवेट होगा। कंट्रोल प्लस ई से इरेजर एक्टिवेट होगा। कंट्रोल प्लस ई से इरेजर एक्टिवेट होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। शिफ्ट प्लस F10 से शॉर्टकट मेनू दिखने के लिए
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगर शॉर्टकट मेनू देखना है तो शिफ्ट प्लस F10 दबाना पड़ेगा। अब करें एस्केप से स्लाइड शो को बंद करना है, एस्केप करेंगे तो स्लाइड शो बंद हो जाएगा, स्लाइड शो को बंद हो जाएगा। कंट्रोल ए प्रेजेंटेशन के सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल यू अंडरलाइन करना, कंट्रोल ए लेफ्ट करना, कंट्रोल जे जस्टिफाई करना, कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल एफ फॉन्ट और डायलॉग बॉक्स खोलना, कंट्रोल एच रिफ्लेक्स बॉक्स खोलना। ऐसे ही देखिए ये वर्ड में भी यही काम करता है। कंट्रोल के हाइपरलिंक इंसर्ट करना, कंट्रोल एच रिफ्लेक्स बॉक्स खोलना, कंट्रोल के हाइपरलिंक्स, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ फॉन्ट चेंज करना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ से फॉन्ट चेंज होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ से फॉन्ट का साइज में परिवर्तन किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से सेलेक्ट टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बढ़ाना, ग्रेटर देन से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से कंट्रोल टेक्स्ट साइज फॉन्ट को बढ़ाना होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन से सेलेक्ट टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कम करना, F7 से स्पेल चेकर, अल्ट प्लस F8 से मैक्रोस अल्ट प्लस F8 से मैक्रोस कराए। ट्रिगर को ऑब्जेक्ट या आउट आइटम की तरह परिभाषित करते हैं जो अपना कार्य स्लाइड पर माउस क्लिक करने से करता है, ठीक है। एनिमेशन पावर पॉइंट का एक रिप्रेजेंट जो गेम या मूवी बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम का उपयोग करता है। टेम्पलेट पूर्ण डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है जिसमें पहले से ही फॉन्ट लेआउट बैकग्राउंड होता है, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस एक प्रकार का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेट डाटाबेस इंजन को ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के साथ जोड़कर कंबाइन किया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए MS एक्सेस फाइल फॉर्मेट ACCDB होता है, ACCDB होता है। MS एक्सेल का फाइल फॉर्मेट क्या होता है? ACCDB होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यह एक प्रकार का पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था और यह MS ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है। इसकी प्रयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है। ईमेल क्लाइंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कैलेंडर, टास्क मैनेजर, कंटेक्ट मैनेजर, नोट मेकिंग, जर्नल और वेब ब्राउजिंग की सुविधा होती है। इस स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की तरह भी प्रयोग किया जाता है। यदि किसी संगठन में अधिक उपयोगकर्ता माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर और शेयर पॉइंट सर्वर का प्रयोग अत्यंत क्या है लाभदायी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।